नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अभी तक आप लोगों ने देखा अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में जब भी कोई क्रिटिकल मरीज, सीरियस मरीज आता था तो तुरंत रिफर कर दिया जाता था। मामला क्या था कि उसको जरूरत होती थी वेंटिलेटर की। अंबेडकर नगर में वेंटिलेटर जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। ढेर सारे मरीजों की मौत हो जाती थी, तड़पते हुए आप देखते थे। लेकिन ऐसे ही कंडीशन में यहाँ के चिकित्सक रेफर सीट बना देते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में इस समय देख लीजिए आप, इमरजेंसी में वेंटिलेटर आच्छादित कर दिया गया है। ढेर सारे मरीज इसका लाभ ले रहे हैं। तो हम आपको रूबरू कराते हैं सीधे अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीएन यादव जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई और इसका लाभ कितना लेते हुए अंबेडकर नगर के मरीज दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर पीएन यादव सर, एबीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इनकी तरफ से सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि वेंटिलेटर अब के इमरजेंसी वार्ड में हो गया है। जी, हमारे यहाँ जो है अब जो है हमने इमरजेंसी में 4 बेड जो है वेंटिलेटर युक्त कर दिया है, जिसमें से 2 जो है एक एडल्ट के लिए है और एक बच्चों के लिए है। अभी हमारे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बच्चा आया है, मेनिंजाइटिस का केस है और इसकी ज़रूरत थी, तो अभी हम लोग जो है उसका इलाज कर रहे हैं वेंटिलेटर के थ्रू। और डॉक्टर उबैदुल रहमान द्वारा ये मरीज़ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बॉस इसकी ज़रूरत है, हमने उस चीज़ को प्रोवाइड किया। और इस तरह के मरीज़ हमारे पहले भी आते थे, लेकिन हम लोगों को व्यवस्था के अभाव में इस चीज़ को जो है हम लोग रेफ़र कर देते थे, या तो मेडिकल कॉलेज भेजते थे या लखनऊ। और कभी-कभी ऐसा होता था कि इस बीच में ही रेफ़र कर रहे हैं और पहुँचते-पहुँचते बच्चे की जो है जान चली जाती थी। उस चीज़ से अब हमें लगता है कि वो चीज़ नहीं होगी और हमारे उत्कृष्ट और अच्छे चिकित्सक द्वारा इनका इलाज किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सेवा करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि जितने मरीज़ हों, अब इस तरह की परिस्थिति ना हो कि रेफ़र करना पड़े। और इससे जनता को, अंबेडकर नगर की जनता को इस व्यवस्था से काफ़ी लाभ मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि आगे हमारे जो है पीकू और आईडीयू, एसडीयू हम ऊपर खोल रहे हैं, जो कि आपके एसएनसीयू के बगल में ही है, और वो हम 8 बेड का करने जा रहे हैं। अभी टेम्पररी मतलब इस तरह कर रखे हैं, लेकिन हम उसको 8 बेड कर देंगे और 2 बेड पीकू का कर देंगे और एसडीयू भी हम खोलेंगे। लेकिन धीरे-धीरे सारी चीज़ें अंबेडकर नगर में आप देखेंगे जिला अस्पताल में सब सुविधाएँ मिलने लगेंगी और इस समय अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं और कोशिश है हम लोगों की और अच्छी हो। आप हम लोगों से बात किए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा हम ये कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके इस चीज़ का प्रचार किया जाए, ताकि जो भी मरीज़ हैं यहाँ के वो इसका लाभ लें। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि इस बदलाव के पहले वह दंश, वह दर्द हमने भी झेला है कि गैस्पिन में हमारे नियर एंड डियर यहाँ पर थे और आप चाहते थे कि उनको सामान्य किया जाए, उनको उनका लाइफ सेविंग किया जाए, लेकिन आप मजबूरन आपको रिफर करना पड़ता था। सदरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचने के पहले ही उनकी मौत हो जाती थी। अब यह सुविधा हो जाने के बाद मरीज के जो तीमारदार हैं वो क्या कुछ कहते हैं, हम ये भी जान लेते हैं आपके उपस्थिति में। यहाँ पर जब आप लेकर के आए थे तो किस कंडीशन में माता जी थी? सर बहुत ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वॉमिटिंग हो रही थी ब्लड की और शरीर में ऐंठन थी, दर्द कंट्रोल नहीं होता। 2 आदमी पकड़ के लाए थे, मैं तो नहीं था, बाहर था, लेकिन लोग जैसा बता रहे हैं कि बहुत ही सीरियस थे। इवन हमारी माता जी की जान बच गई यहाँ पे आने से। तुरंत वेंटिलेटर पर लिए? बिल्कुल सर, 1 घंटे में रिलीफ हो गया था, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे बीत रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। जब इस तरह का कंडीशन सीनियर सिटीजन का होता है तो ऐसे में लोग मान लेते हैं अब बचे कि ना बचे। सर सुझाव ये दिया जा रहा था लखनऊ लेके जाइए, लेकिन उतने देर में डेथ हो जाती निश्चित रूप से। अगर यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट ना मिलता तो इनको बचाना मुश्किल था। माता जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब कुछ भी नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं। आप देख सकते हैं कि सामान्य स्थिति में यहाँ अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने कर दिया है। जिस तरह के क्रिटिकल पोजीशन में इनको लाया गया था, जैसा कि बता रहे हैं इनके बेटे की, ये मान ही नहीं रहे थे कि वह बचेंगी,
लेकिन आज ये पूरी तरह से बात कर रही हैं। अब इनका और आगे इलाज करने के लिए जैसा कि एडवाइस दिया है यहाँ के डॉक्टरों ने कि आप लखनऊ लेकर के जाइए तो यहाँ से और बेहतर होगा। तो आपके बेहतरी के लिए, इस जिले के मरीजों के बेहतरी के लिए, सीमावर्ती जनपद के जितने भी मरीज यहाँ पर आते हैं, वह चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अयोध्या हो या अन्य जनपदों के, बिल्कुल उनका भी उसी तरह से इलाज होता है जैसे यहाँ के लोगों का होता है। बड़ा कीमती वक्त अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने दिया है। डॉक्टर पीएन यादव सर, आपका एक बार पुनः सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इस चीज का अच्छा कवरेज किए हैं, और आपको भी दिल्ली से शुक्रिया है कि आप जो है आए और इस तरह से मरीजों को देखा और मरीजों से आपने ये किया, रुजू किया, और आगे भी आप इसी तरह हम लोगों के देखते रहें और अच्छा करते रहें।